नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो अक्टूबर की 29 तारीख है, 29th डेट है, और मैं आज आपको विंटर का एक बहुत ही बढ़िया फ्लावर लगाना सिखाऊंगी। तो उसके फूल गुच्छों में निकलते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, पिंक कलर के जैसे पेपरी फ्लावर होते हैं। तो मैंने उसके बारे में पहले भी जिक्र किया हुआ। तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे जो कुछ महीनों पहले उसके सीड दिए थे। तो मैं बात जो कर रही हूँ, मैं ब्लड डॉग रूमैक्स जिसे कि बोला जाता है, और उसे खट्टी पालक भी बोला जाता है। और तो और यहाँ पे जहाँ लोकल जो लोग हैं उसे वो खटुआ के नाम से जानते हैं। तो उसके फ्लावर्स जब वो गुच्छों में लगे हुए होते हैं तो बहुत ही जो है खूबसूरत दिखते हैं। तो मैं उसके फ्लावर आपको दिखाती भी हूँ। तो ये उसके सूखे हुए फूल हैं। तो इस तरह का देख रहे हैं, ये पिंक कलर। तो इनके बीच में जो है सीड निकलता है। जैसे इसको तोड़ो तो बीच में एक सीड निकलता है। तो वो भी मैं दिखाऊंगी और मैं ग्रो करना भी सिखाऊंगी। तो ग्रो करने से पहले रूमैक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए। तो ये जो प्लांट है ये इज़राइल का नेटिव है। ये वहाँ के जो गर्म डेजर्ट एरिया में लगता है। इसके पौधे जो 1 से 2 फीट के होते हैं। इनमें इनके बेस से ही जो ब्रांचेस आती हैं। इनके प्लांट्स थोड़े से जो है सकुलेंट होते हैं, और इसलिए ये बड़ी आसानी से ख़राब हो जाते हैं। जैसे तेज़ हवा चले और तेज़ बारिश हो तो ये इसके प्लांट्स जो हैं लुढ़क जाते हैं। तो इनमें जो फूल है वो मार्च से लेके मई तक गुच्छों में आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाए ही हैं ये। तो प्रोपगेशन कैसे की जाती है, तो इसके सीड को सितंबर अक्टूबर के महीने में लगाया जाता है। ये जब इसकी जो सीडलिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पोट में लगा सकते हैं, क्यारियों में भी लगा सकते हैं। तो इससे आप जो है डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं। और बहुत घने प्लांट्स हों तो फिर आप निकाल के जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। और मिट्टी से कैसे चाहिए, तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाते हैं। तो सॉइल का जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह की मिट्टी में ये लग जाते हैं, पर मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल में जो है बहुत अच्छे से ये चलते हैं। पानी जो है बैठना नहीं चाहिए। तो इस प्लांट को पानी की कैसे ज़रूरत होती है, तो इससे जो हल्का मॉइस्चर चाहिए होता है इसकी मिट्टी को, तो उसी तरीके से पानी दे कि मिट्टी जो है हल्की मॉइस्ट बनी रहे। इन्हें धूप किस तरह की चाहिए होती है, तो ये हल्की धूप में भी चल जाते हैं। और जो है जैसे प्लांट्स के नीचे हल्की जैसे प्लांट्स वगैरह के नीचे छनती हुई धूप आती है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। और ऐसी जगह नहीं है तो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, हाफ डे की सनलाइट में अगर आप लगा दें, गमले वगैरह में लगाए हैं तो उसमें अच्छे से ये चलते हैं। तो अगर बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे लगाएं, जैसे तेज़ हवा वगैरह चलती है तो फिर जो है कि इनके प्लांट्स जैसे मैंने बताया ना कि तेज़ बारिश तेज़ हवा चले तो उसमें लुढ़कने लगते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सीड से जब हम इन्हें ग्रो करते हैं 3 दिन में 2-3 दिन में ही मैंने देखा इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे मैं इसे फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ, बट मैंने कुछ सीड डाल के इसके देखे थे। तो मैं इसके प्लांट्स भी आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं इसके प्लांट्स, ये देख रहे हैं। तो कल मैंने एक ट्रांसप्लांट भी किया। तो ये मैंने कुछ 2-4 सीड डाल के देखे थे, तो सारे के सारे ही निकल आए हैं। तो इस तरह से ये हैं इसके प्लांट्स रूमैक्स के। तो मैं 10 या 12 इंची पोट में लगाऊंगी, कुछ ज़्यादा ही सीड लगा दूंगी। अगर ज़्यादा गमले हुए तो इसके फूल मैंने देखे थे, मुझे बड़े ही पसंद आए थे। तो जैसे इसको ये निकालते हैं ऐसे करके, ये तो बीज से ये बीज एक ये ऐसा निकलता है। ये है इसका सीड इस तरह से। तो मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही करके ये ऐसे ही डाल दूँगी। ये कर लेती हूँ और इसी को मिट्टी में डाल दूँगी। तो मिट्टी जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनानी है। मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने ये सब डाल दिए हैं ऐसे, और ये थोड़ा इसको ताकि थोड़े से दब जाएं ऐसे मिट्टी में, और अच्छे से पानी दे दूँगी। तो हफ्ते के अंदर इसकी जर्मिनेशन, मैंने बोला ना 2 या 3 दिन में ये स्टार्ट हो गई थी। और थोड़ी सी मिट्टी में पानी दूँगी और डाल दूँगी ताकि ये उड़े ना। तो पेपरी ये इसके फ्लावर हैं, मिट्टी से गिल्ले होके, मिट्टी को तो मॉइस्ट ही रखना है हमने। और अभी जो यहाँ पे 3-1 घंटे की धूप आती है वहाँ मैं इसको रख दूँगी। इस तरह से खूब अच्छे से पानी दे देना है।
तो जैसे जैसे मेरे पास पोट आते जाएंगे फिर मैं लगाती जाऊंगी। मिट्टी का एक हिस्सा आप जैसे बना लें, एक मिट्टी का ले लें, एक कोकोपीट या फिर बारीक सैंड मिला सकते हैं, और एक हिस्सा आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिला सकते हैं। तो सूखे पत्ते वगैरह हो उनका चूरा करके भी आप अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं, तो मिट्टी बड़ी उपजाऊ बन जाती है। जब एक बार इस तरह की मिट्टी बना लेते हैं तो फिर बार बार फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि आपने वैनिडियम नहीं लगाए हैं, तो मैंने वीडियो में शेयर किया था, मैंने ग्रो किए हैं और मैंने दिखाए भी थे, तो शायद उन्होंने देखे नहीं होंगे, तो मैं भी आपको छोटे छोटे पौधे दिखा देती हूँ। तो वैनिडियम की जो जर्मिनेशन 5 दिन में स्टार्ट हो गई थी। तो ये है मेरे वैनिडियम। तो इसकी ये सीडलिंग की अपडेट, ये देखिए ये बड़े बड़े ये हो रहे हैं और छोटे छोटे भी निकल रहे हैं। तो इसके सीड कलेक्ट करना सिखाया था तो बहुत ही कम सीड निकले थे, जैसे एक फूल में कोई एक सीड निकला था, जहाँ के कोई बिल्कुल खाली थे। तो इस तरह से है ये वैनिडियम की ये सीड्स की जो मैंने ग्रो किए हुए हैं, देख रहे हैं। तो मेरे ये देखिए कब से अभी भी खिल रहे हैं। आज 29 डेट हो गई है अक्टूबर की, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह से ये रेन लिली भी बड़े लंबे टाइम से खिलते जा रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। अभी तो मेरे कई सारे सीड जो हैं लगाने को हैं, और बस नवंबर चढ़ने वाला है तो मैं नवंबर में भी लगाती रहती हूँ। तो ये कोशिश करूँगी कि नवंबर के पहले हफ्ते तक सब ग्रो हो जाए। तो अगर कुछ बच जाते हैं तो मैं फिर भी दूसरे हफ्ते भी फिर ग्रो करना जो है पसंद करूँगी। और ये मेरे गार्डन का हाइब्रिड टी रोज़ कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरे प्यारे डायंथस। चलिए अब मैं नीचे काम काज करती हूँ, साफ़ सफाइयाँ करती हूँ, और आप भी करिए। सीड ग्रो करना चाहते हैं तो सीड ही ग्रो कर दीजिए, जो आपका मन करे आप अभी कर सकते हैं।